भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मानिक शाह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव बर्मन जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद रेवती जी, हमारे सम्मित पात्रा जी, महेश शर्मा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो जब मैं त्रिपुरा की धरती पर आया हूं तो मैं सबसे पहले मां त्रिपुरा को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। त्रिपुरेश्वरी माता जी की आशीर्वाद लेकर अपनी बात को आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और जब मैं साउथ त्रिपुरा में आया हूं, दक्षिण त्रिपुरा में आया हूं, तो यहां शांति बाजार में जो हमारा बहुत प्रसिद्ध काली मंदिर है, उसको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व राजीव भट्टाचार्य जी ने, हमारे विप्लव देव जी ने और हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने, प्रतिमा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने बहुत ही तफसील से किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और त्रिपुरा का भी विकास हुआ, देश का भी विकास हुआ, इन सारी बातों को बहुत गहराई से आपके सामने रखा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सब लोगों ने देखा है, उसमें हमने पाया है कि इन 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी के नेतृत्व में बदल डाला है। इसको मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आप सबको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप 2014 के पहले का भारत देखो और 2014 के बाद का भारत देखो। 2014 से पहले कैसा भारत था? 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। हर दिन एक नया स्कैंडल, एक नया स्कैम, एक नया स्कैम। पनडुब्बी खरीदो तो घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदो तो घोटाला, गन खरीदो तो घोटाला, एरोप्लेन खरीदो तो घोटाला। ये आकाश में जो किरणों के माध्यम से ये 4G, 5G, 3G चलता है, इसमें भी घोटाला। खनिज में घोटाला, लोहे में घोटाला, कोयले में घोटाला। यानी यूपीए की सरकार ने 2014 में न जमीन छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। ये यूपीए की सरकार हमको देखने को मिली। ऊपर से निर्णय न लेना ही निर्णय
स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस। उस समय का रक्षा मंत्री कहता था कि बॉर्डर पर सड़क न बनाना यही हमारा डिफेंस है, यही हमारी रक्षा है कि न सड़क होगी और न ही दुश्मन आ पाएगा। ये भूल जाते थे कि चाइना ने हमारे बॉर्डर तक सड़क बना ली है, उसको मिनट लगेगा घुसने में। लेकिन आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। तो एक समय था भ्रष्टाचारी देश, निर्णय न लेने वाला देश, अनिर्णय की स्थिति में रहने वाला देश, वंशवाद से ग्रसित देश, और वहां से आदरणीय मोदी जी ने 2014 के बाद निर्णय लेने वाला देश, मजबूत देश, कड़वे फैसले करने वाला देश, आम आदमी को राहत मिल सके इसके लिए काम करने वाला देश बनाया। तो मोदी जी ने बनाया, इस बात को भी हमको ध्यान रखना। और इसीलिए जहां भ्रष्टाचार था उससे देश को निकाल करके विकासवाद के साथ जोड़ा, जहां वंशवाद था तो वंशवाद से निकाल करके विकासवाद जोड़ देंगे, जहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके देश को तरक्की की ओर ले जाने का काम और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को मोदी जी ने सामने ला करके खड़ा किया। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, सरकार के साथ साथ सरकार के काम करने की संस्कृति भी बदल डाली। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, आज यहां हमारे जो भी नेता खड़े होते हैं छाती ठोक के बोलते हैं हमने ये कहा था, हमने ये किया है, हमने ये कहा था, हमने ये किया है, ये हम करेंगे, ये कर रहे हैं और ये भी करके देंगे। इस बात को कहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए जब हम विकास की बात करते हैं, आपको जान करके खुशी होगी कि सड़कों के लिए, रोड्स, नेशनल हाईवे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2022 के बीच में खर्च हुआ है। और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। रेलवे लाइन, रोड, अब मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, एक समय में प्रतिदिन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन, और आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में 54,000 किलोमीटर बने, 54,000 किलोमीटर। और त्रिपुरा में पिछले 6 सालों में 300 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुआ है। ये भी हमको याद रखना है। ये जो अगरतला से शांति मैदान तक और ये जो साउथ त्रिपुरा है, अब ये नेशनल हाईवे है कि नहीं है? ये नेशनल हाईवे किसने दिया? 2016 में मोदी जी ने दिया और नितिन गडकरी जी ने काम करा करके ये भी आपको दिया। और आज 6 नेशनल हाईवे, 6 नेशनल हाईवे आज त्रिपुरा में उनका काम चल रहा है और वह आपको त्रिपुरा को दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 37,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। यानी अब 37,000 किलोमीटर की सड़क रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक की ट्रेन दौड़ती है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगरतला से अकुरा रेल लिंक, जिसका इंडियन साइड जो भारतीय साइड है उसमें 5.40 किलोमीटर और 460 किलोमीटर ये टोनियर, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से इसका काम हुआ है। और 6.8 किलोमीटर ये बांग्लादेश में जो रेलवे ट्रैक बन रहा है
इसका खर्च मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने दिया है। और अब अगरतला से कलकत्ता जाने का समय 31 घंटे से घट करके 10 घंटे हो जाएगा। ये विकास की नई कहानी की जा रही है। ये है बदलता भारत। पहले हम बांग्लादेश में के माध्यम से सोच नहीं सकते थे। आज हमने रेलवे ट्रैक के काम को आगे बढ़ाया। आपको जान करके खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। खुशी ये होगी कि आज 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बने हैं, 74 एयरपोर्ट। और उसके साथ साथ 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बने हैं। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट में 7 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। सभी कैपिटल को जोड़ने का प्रयास हो रहा है या कैपिटल के नजदीक एयरपोर्ट बनाने का इंतजाम हो रहा है। अगर हम गांव की सड़क बोले तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछले 9 साल में 3,28,000 सड़क ऑल वेदर रोड गांव को जोड़ने के लिए बनी है और 61,000 गांव हैबिटेशन को पक्की सड़क से जोड़ने का काम पिछले 9 साल में हुआ। अगर मैं शांति और सुरक्षा की बात करूं तो मैंने पहले कहा 13,125 किलोमीटर, क्षमा करिएगा 13,525 किलोमीटर कॉर्नर रोड बनकर के तैयार हो गया है। और एक नहीं 2 ब्रिज बन करके एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का, हर मौसम में 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर अपनी फौज को बॉर्डर पर पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना है। आप सबको मालूम ही है, हम नारा लगाते थे एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी। मोदी जी ने 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में खड़े होकर के अमित शाह जी की रणनीति ने काम किया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने तय किया और धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संपूर्णता के साथ भारत से जोड़ दिया। ये भी हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां विकास की दृष्टि से डिफेंस के प्रोडक्शन में 99% एक तो 7,500 करोड़ रुपए का जो प्रोक्योरमेंट है वो हुआ है और उसी तरीके से 2,71,000 का 2022 से इसमें प्रोक्योरमेंट हो रहा है डिफेंस प्रोडक्ट्स का और जिसमें से 99% भारत की इंडस्ट्री बनानी है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने का विषय है। आपको मालूम होगा चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, चाइना की फौजें खड़ी रही तो सामने भारत की फौज भी डट से खड़ी रही और उनको वहीं पर रोका। ये भी आपको मालूम। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब चीजें आप जानते हैं। कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, घर में घुस करके मारेंगे। और ये था सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने देखा, ये था एयर स्ट्राइक, ये भी आपने देखा। टेररिज्म का जिसको कहते हैं कि नो टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस। अगर मैं बात करूं आत्मनिर्भरता की ओर तो आज भारत AK-203 बनाने लगा है, असॉल्ट राइफल बनाने लगा है, उसी तरीके से प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाने लगा है, उसी तरीके से INS विक्रांत भारत ने लड़ाकू जहाज बना करके दिखा दिया है और भारत की फौज में वो बेड़ा में वो शामिल हुआ है। ये भी हमको ध्यान रखना। अगर मैं सुशासन की बात करूं, क्योंकि हम जब 9 साल मना रहे हैं तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये जो सुशासन की हम बात करते हैं, एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे पता नहीं किनके हाथों में लग जाते हैं और सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, सिर्फ 15 पैसे। आज बदलता भारत मोदी जी के नेतृत्व में
कितना 5,40,000 लाख करोड़, जिसमें से 2,20,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए ये जो पिलफरेज हो जाता था, ये जो बीच में बिचौलिए खा लेते थे, इसको भी रोकने का काम किया है। कितना? 2,20,000 लाख करोड़, इतना मोदी जी ने बचाया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। यह है सुशासन। आज कॉमन सर्विस सेंटर 5,47,000 कॉमन सर्विस सेंटर बने और 2.5 लाख गांव में हमारा नौजवान कॉमन सर्विस सेंटर खोल के खड़ा है। और आप किसी भी गांव में कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार की तमाम योजनाओं का उपयोग आप कर सकते हैं और उसका आप डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बदलता भारत कैसा है? बदलता भारत ऐसा है जिसमें हम 10वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था थे, 10वें नंबर, और मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने, जिस इंग्लैंड ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। स्टील के मैन्युफैक्चर में, इस्पात के मैन्युफैक्चर में हम 4थे नंबर पर खड़े थे, आज हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। अगर हम बात करें टॉय इंडस्ट्री में, आपको याद होगा मन की बात में मोदी जी ने कहा था कि विदेशी खिलौने मत खरीदो, भारत के खिलौनों पर विश्वास रखो। आपको जान करके खुशी होगी कि खिलौनों का खपत नहीं, खिलौनों का एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों को बेचने का काम भारत में तिगुना बढ़ गया है, 3 टाइम्स बढ़ गया है। और अब भारत खिलौने ले नहीं रहा है, खिलौने बाहर के देशों को बेच रहा है। यह परिस्थिति आ चुकी है। उसी तरीके से जापान, जो गाड़ियों के लिए जाना जाता था, कार की, उसको पिछाड़ करके अब भारत 3rd लार्जेस्ट मार्केट ऑटोमोबाइल की बन गई है, 3री लार्जेस्ट मार्केट ऑटोमोबाइल की बन गई। और उसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां $84.8 बिलियन फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा है। यह भी हमको समझने की जरूरत है। 50% हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एक्सपोर्ट बढ़ा है। और इसी तरीके से हमारे विकास के नए नए आयाम बने हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, आपने कभी सोचा था? मुझे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, याद नहीं है, शायद मुझे समिति जी बता दे, लेकिन शायद 470 एयरबस हमने ऑर्डर किया है। 470 एयरबस भारत ने ऑर्डर किया है, 470। कभी आपने सोचा है हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा? ये कल्पना मोदी जी ने करके दिखाई है। आखिर ये 470 एयरबस क्यों खरीदे जा रहे हैं? इसलिए कि भारत के लोगों में ये ताकत पैदा हो रही है कि वो हवाई जहाज का सफर कर सके और उसके लिए 470 कर सके। और ये जब 470 बसें खरीदी जा रही है तो जो बाइडेन कहते हैं यह एक लैंडमार्क ऑर्डर अमेरिका को मिला है। इससे हमारे 44 स्टेट्स के लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये जो बाइडेन कहते हैं भारत अमेरिका के राष्ट्रपति। उसी तरीके से रोल्स रॉयस के जो इंजिन हैं वो एयरबस खरीदेगा और इसके लिए यूके के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस समय 2050 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये ऋषि सुनक बोलते हैं। और उसी तरीके से हमारे विकास की दृष्टि से इकोनॉमिक पावर के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, वो भी हमको देखने को मिलता है। मित्रों, मैं यहां आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरे आंकड़े मीडिया वाले नोट कर लें और सही मायने में भारत की तस्वीर लोगों के सामने रखें। ये जो कांग्रेसी भाई है ना और ये सीपीएम के ये अनपढ़ लोग, क्षमा करिएगा मैं सब बोल रहा हूं अनपढ़, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई रास्ता नहीं है। जहां खड़े होते गरीबी, बेरोजगारी, अरे रोजगार के बाद में तुमने बता दिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अगर रोजगार नहीं होता तो ये इकोनॉमी कैसे बनती? अगर
सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रोजगार के साधन देने का काम भी भारत कर रहा है, ये हमको समझना है। लेकिन इन अनपढ़ लोगों को मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में कोरोना आया, देश में दुनिया में सब जगह मंदी हुई, दुनिया में रूस का और यूक्रेन का झगड़ा हुआ और ये सप्लाई चेन सबका टूटा, सभी को आर्थिक समस्या आई। लेकिन इस आर्थिक समस्या में मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये सबसे तेज गति से आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने वाला जीडीपी का देश है, ये भी समझो। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नोट कर ले मेरे मित्र पत्रकार भाई, इंडिया की जीडीपी है 8.7% के हिसाब से ग्रो कर रही है, 8.7%। मॉर्गन स्टैनली ये बैंक अपनी रिपोर्ट में कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है दुनिया में, ये मॉर्गन स्टैनली बोलता है सबसे मजबूत है। और ऑस्ट्रेलिया की विकास दर क्या है, जीडीपी क्या है, 2.2, इंडिया 8.7, ऑस्ट्रेलिया 2.2%, जर्मनी 2.6%, साउथ कोरिया 4.1%, कनाडा 4.5%, ब्राजील 4.6%, साउथ अफ्रीका 4.9%, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5.9%, फ्रांस 6.8%, यूनाइटेड किंगडम 7.5% और इंडिया 8.7% पे खड़ा है, ये हमको जानना है। अब मैं अगर महंगाई की बात करूं, इन्फ्लेशन की बात करूं, ये अनपढ़ कांग्रेसी भाइयों को समझा देना, ये महंगाई बोलते हैं ना, इनकी महंगाई हमने देखी है। आप बड़े महंगे हो गए हो, आपको नहीं पता चलता कि सच्चाई क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्फ्लेशन इंडिया 4.2% पर खड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स 0.9% पे खड़ा है।